से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई है बीच में बच्चों यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो आपको मैंने बताया था बच्चों 90% क्वेश्चन साइन कोसाइन में करने से हो जाते हैं, तो शायद ये भी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो सीकेंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे साइन कोसाइन में, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर कोसाइन, टी फॉर टेंजेंट। साइन का उल्टा होता है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसाइन का उल्टा होता है सीकेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। ठीक है बच्चों। तो अब अगर मुझे यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू चाहिए, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल, सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोसाइन। तो बच्चों लिखना कैसे होता है, बहुत ईजी है। अगर सीकेंट ऊपर है तो कोसाइन नीचे आएगा, यानी सीकेंट इक्वल टू 1/cos। और अगर सीकेंट नीचे है तो कॉस ऊपर आएगा। ठीक है बच्चों। फिलहाल हमारा सीकेंट ऊपर है, तो हम सीकेंट की जगह लिख देंगे 1/cos। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सीकेंट की जगह लिख दिया 1/cos, फिर प्लस लगाया बच्चों, बीच में यहाँ प्लस था, फिर उसके बाद टेंजेंट। अब याद है बच्चों मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट का फॉर्मूला लर्न कर लो सब बच्चे। तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, तो हमने यहाँ लिख दिया टेंजेंट की जगह साइन ए बाय कोसाइन ए, साइन ए बाय कोसाइन ए। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन ए। इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अब आप कहोगे सर इसको एज इट इज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो देखो बच्चों ये तो पहले से साइन है ना, हम चाहते हैं कि सब कुछ साइन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये तो पहले से साइन है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ भी देखो हमने कन्वर्ट कर लिया साइन कोसाइन, कोसाइन साइन। तो अब हमारा पूरा जो क्वेश्चन है साइन कोसाइन में कन्वर्ट हो चुका है, यही चाहते थे हम। इसके बाद बच्चों इनको प्लस करना है, और प्लस करने के लिए एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेना तो बहुत ईजी है क्योंकि सेम सेम है ये दोनों। तो बच्चों अगर सेम सेम हो तो एक बार लिख दो, मतलब कॉस कॉस का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ही आ जाएगा। एक बार लिख दिया मैंने कॉस, 2 बार नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। और बच्चों याद रखो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब दोनों के डिवाइड में सेम हो, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जो भी ऊपर है एज इट इज़ लिख दो। ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, तो मैं यहाँ एज इट इज़ लिख दूंगा 1 प्लस साइन ए। हो गया एलसीएम हमारा, ब्रैकेट क्लोज बच्चों। और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए लिख दिया हमने, और बीच में क्या है बच्चों मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए से, बिल्कुल ईजी है। लॉन्ग कट तो होता है कि 1 को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, फिर साइन ए को मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ। और शॉर्टकट है बच्चों आइडेंटिटी। हमने देखा दोनों में एक ही वैल्यू, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक ही वैल्यू 1 ही है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक ही वैल्यू सेम है, और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर बी की वैल्यू भी सेम है। बी की वैल्यू क्या है साइन ए। ठीक है बच्चों। तो अगर दोनों ब्रैकेट्स में ए और बी की वैल्यू सेम हो, और बीच में देखो बच्चों बीच में यहाँ बीच में प्लस है, और यहाँ बीच में क्या है माइनस, बीच में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये होती है बच्चों आइडेंटिटी, क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू 1, और बी की वैल्यू क्या है साइन ए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है बच्चों एज इट इज़ लिख देते हैं कॉस ए, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉस ए। ओके। अब अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर, बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 जा 1, माइनस लगाया। और साइन ए का स्क्वायर क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए। और डिवाइड में क्या है इसके बच्चों कॉस ए, तो कॉस ए को हमने लिख दिया एज इट इज़। अच्छा जी। और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देख के कुछ याद आया कि साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी, और वो क्या होती है बच्चों यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसाइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पे 1 प्लस का चाहिए, तो ये हमारा फ़िलहाल 1 प्लस का ही है। ओके। और मैंने देखा मुझे जो है साइन स्क्वायर ए माइनस का चाहिए, तो मैं ये साइन स्क्वायर ए इसको मैं उधर भेज देता हूँ राइट साइड में, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने ऐसे लिखा
इक्वल टू को यहाँ लिखा और फिर 1 लिखा भी इक्वल टू के बाद, प्लस का साइन स्क्वायर है, इधर आके हो जाएगा बच्चों ये माइनस का साइन स्क्वायर है, और इधर लेफ्ट साइड में क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देख लो सब बच्चे। तो यानी इसका मतलब हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दी। सिंपली कैसे निकाली, साइन स्क्वायर ए प्लस का था, उधर जाके हो गया ये माइनस का। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ जी बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह। सिंपल है बच्चों। और डिवाइड में, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों कि हमने इसका यूज़ किया है। ओके, और डिवाइड में क्या है, कॉस ए। कॉस ए एज इट इज़ लिख दिया। अब एक बात सोचो, ऊपर कॉस का स्क्वायर है, नीचे कॉस है, ये तो वही वाली बात होगी जैसे ऊपर 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर मतलब 2 5 है ऊपर, और डिवाइड में एक 5 है, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ऊपर 5 का स्क्वायर था। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर कॉस का स्क्वायर है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कर देंगे और एक कॉस बच जाएगा बच्चों। तो बच्चों यही हमारा आंसर है, बिल्कुल ईजी है। समझ आया था बच्चों को।